धर्म शिक्षा का पाठ 4। पाठ का नाम है आर्य समाज के पहले 2 नियम। हम जानते हैं कि आर्य समाज के कितने नियम होते हैं? 10 नियम। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं और इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। इस पाठ में हमें आर्य समाज के पहले 2 नियम के बारे में पढ़ना है, जिनमें कहा गया है कि पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में है और इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप के बारे में बताया गया है। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसमें हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। अर्थात इन नियमों से ही पता चलता है कि आर्य समाजी ईश्वर को मानते हैं और उनका मानना है कि ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। इसलिए सृष्टि के आदि में मतलब सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें भी हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। मतलब निराकार मीन्स जिसका कोई भी आकार ना हो। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है, अर्थात वो निराकार है। उसकी कोई सूरत नहीं है, उसका कोई भी आकार नहीं है। कौन निराकार है? ईश्वर। ईश्वर निराकार है। निराकार मीन्स जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई शक्ल ना हो। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। सत्य का अर्थ है सत्य या सच। रज का अर्थ होता है धूल या गर्द और तम का अर्थ होता है अंधकार। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ है और न कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला है। मतलब ईश्वर न्याय देने वाला है, दयालु है और ईश्वर न कभी पैदा हुआ है और न कभी समाप्त होता है। अर्थात न पैदा होता है न वो मर सकता है। वो अजर है, वो अमर है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है या उसमें कोई भी परिवर्तन, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। वह सदा से ही ऐसा है, मतलब वो हमेशा से ऐसा ही है। वो सबको सहारा देने वाला है, मतलब सबकी सहायता करता है और वह सबका स्वामी है, अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है और न मरता है। उसे किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। नित्य का मतलब हमेशा एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है और उसी की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना करनी चाहिए? ईश्वर की। किनके बारे में हम बात कर रहे हैं? ईश्वर की।
परमात्मा की, भगवान की बात हम कर रहे हैं कि वह सबका स्वामी है, वह सबकी सहायता करता है, वह सबका मालिक है और वह सब जगह मौजूद है, वह सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है और ना ही वह मरता है और वह उसे किसी का डर भी नहीं है। वह हमेशा एक ही रूप में रहने वाला है। पहला प्रश्न आपका है कि आर्य समाज के इन 2 नियमों को याद करें। इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से याद करना है और कॉपी में लिख लेना है। और दूसरा प्रश्न है परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताओ। विशेषण मतलब विशेषता बताना है। तीसरा प्रश्न है ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। ईश्वर के बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। और पांचवा है हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और जानते हैं आप कि केवल किसी भी चीज़ को जानना ही काफ़ी नहीं है कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, बल्कि यह विश्वास भी होना चाहिए कि जो हम जानते हैं वह सही जानते हैं। अर्थात केवल जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह विश्वास भी होना चाहिए कि हम सही जानते हैं।